इनहेंस हो गया तो हम ऐसे करते हैं। अब लगाना कैसे है, कैसे इसको यूज करते हैं, पहले हम इसको प्रेस करते हैं, इसके जस्ट बाद ही इसको प्रेस करना है, यानी दोनों को एक साथ नहीं प्रेस करना है। पहले राइट, मतलब कि ये खत्म ना हो तुरंत ये आ जाए। जैसे देखो, है एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूं कि कीबोर्ड में दिए गए पिच ब्लेंडर का यूज कैसे करते हैं। कुछ कीबोर्ड्स में ये पिच ब्लेंडर आगे पीछे होकर के यूज किया जाता है, कुछ में चारों तरफ ये मूव करता है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग कब होता है और इसको कैसे प्रयोग करते हैं और गाना प्ले करते समय इसका प्रयोग करके गाने को कैसे खूबसूरत बनाया जाता है, आज मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के लिए मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम गिटार, ब्रास, सितार, फ्लूट, वायलिन, इन सब में पिच ब्लेंडर का यूज कैसे करते हैं। और ज्यादातर जब 90s के सॉन्ग प्ले किए जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो चलिए मैं आज बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी कि कौन से टोन में किस तरह से पिच ब्लेंडर यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए आइए बात करते हैं कीबोर्ड में दिए गए पिच बैंड का। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको समझा दें, यहाँ पर दो तरीके का पिच बैंड होता है। देखिए, एक है Yamaha i455 में, अगर यहाँ आप देख पा रहे हो तो ये जो है, अब देखिए ये जो है अप एंड डाउन दो ही तरीके से ये मूव कर रहा है। लेफ्ट और राइट करेंगे तो ये नहीं है, ये क्या है, स्टक हो चुका है। तो जो सस्ते कीबोर्ड होते हैं, जो हल्के होते हैं, उनमें अप एंड डाउन का पिच बैंड होता है। अब ये मेरे पास कॉर्ग PA700 है। अब इसका पिच बैंड जो है ये चारों तरफ मूव कर सकता है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, एंड ये इस तरीके से होल राउंड भी ये घूम सकता है। तो इसका यूज करना अगर आ गया तो समझ लीजिए कि कोई भी गाने में आप चार चांद लगा सकते हैं। खासकर ये यूज कब होता है, जैसे सितार में यूज होता है, ब्रास में यूज होता है, वायलिन में यूज होता है, फ्लूट में भी आप लगा सकते हो ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें यूज होता है वो होता है सैक्सोफोन, ब्रास, सितार एंड वायलिन। गिटार और पियानो वगैरह में थोड़ा बहुत लगा सकते हो जब ज़रूरत पड़ती है, तो नहीं तो इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से यूज़ करना आ गया इन सारे टोन्स में तो समझ लीजिए कि कोई भी गाना आप बजा रहे हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बजेगा। तो कैसे प्ले करेंगे, तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले मैं सितार को लेकर के आपको समझाती हूँ। इसको यूज़ करने का तरीका, जैसे अगर आप सितार बजा रहे हो, ठीक, सिंपल है, लेकिन अगर इसके साथ बजाऊं, लेफ्ट साइड, यानी कि हम इसको झुका रहे हैं। अगर इधर को झुकाएंगे तो कैसे बजेगा, जब हम राइट प्रेस कर रहे हैं तो जो टोन है वो थोड़ा सा अप जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे देखो, ठीक है, अगर हम इधर घुमाते हैं लेफ्ट साइड में, राइट घुमाते हैं, इसको नीचे करते हैं इस तरह से लेफ्ट, तो वो टोन नीचे आ रहा है, ठीक है। अगर ऊपर ये इस तरह से अप करें, इसका जो मिजाज है वो बदल जा रहा है। इसके बाद नीचे कर रहे हैं तो नॉर्मल है। तो आपको किसी भी टोन में इसको यूज करना है तो सबसे पहले आपको ये माइंड सेट करना होगा कि आपको चाहिए क्या टोन में। अब जैसे हमें क्या है कि हमें टोन को थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाना है, यानी कि एक एक नोट ये ऊपर बढ़े, इसका टोन जो है इनहेंस हो गया तो हम ऐसे करते हैं। अब लगाना कैसे है, कैसे इसको यूज करते हैं, पहले हम इसको प्रेस करते हैं, इसके जस्ट बाद ही इसको प्रेस करना है, यानी दोनों को एक साथ नहीं प्रेस करना है। पहले राइट, मतलब कि ये खत्म ना हो तुरंत ये आ जाए। जैसे देखो, ठीक, अब दोनों साथ में अगर करो तो वो क्या है, स्टक हो जा रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, ये चलना चाहिए, ये चलना चाहिए। और लगाना कहाँ है, जब भी सितार प्ले करो तो कहाँ लगाना है, हर एक नोट पर लगा सकते हो, या सितार प्ले करने के बाद जहाँ रुकना है वहाँ पर हम वेरिएट कर सकते हैं। जैसे इसको अगर गाने में यूज करके बताएं तो ये गाना है कि
एक म्यूजिक पीस है, उसको सुनिएगा कैसे है। गाने का जो हमारा गाना है वो कान्हा है, उसके बीच का जो म्यूजिक पीस है वो यहाँ पे आता है। अगर हम इसको नॉर्मल बजाएं बिना पिच बैंड के, देखिए इसका टोन कैसे आएगा। अब पिच बैंड के साथ बजाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। हमने यहाँ पे टेक्निक बताया कि कैसे आप सितार पे यूज़ करोगे। देखो अब यहाँ पे मैं सैक्सोफोन में इसका यूज़ करके बताती हूँ। सैक्सोफोन में अगर आप यूज़ करते हो तो देखो कितना खूबसूरती से आएगा। हमें सैक्सोफोन के पहले टेस्ट को समझना पड़ेगा कि सैक्सोफोन जब भी प्ले होता है तो रोमांटिक सॉन्ग के लिए होता है, और रोमांटिक सॉन्ग में और भी ज़्यादा रोमांस लाने के लिए जो म्यूजिशियन होते हैं वो पिच ब्लेंड का यूज़ करते हैं। देखो कैसे होता है, जैसे अब यहाँ पे सैक्सोफोन अगर नॉर्मल प्ले करें, क्या कि ये नॉर्मल है, लेकिन अब इसी को पिच के साथ प्ले करें तो क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और ज्यादा मोल्ड कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो कैसे हो रहा है देखो, नॉर्मल प्ले करते हैं तो क्या है, ठीक। अब इसी को पिच के साथ है ना, ता, उसको थोड़ा सा और ज्यादा निखार दे रहे हैं, और ज्यादा मोल्ड कर दे रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम किधर मोड़े। अब अगर इसको इधर मोड़े तो वो और ऊपर जा रहा है, तो ये फील नहीं दे रहा है। जब इसको हम लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो वो ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो हमें सैक्सोफोन में कैसे यूज करना है वो गाने के मूड के हिसाब से हमें यहाँ पे देखना। लेफ्ट राइट अप डाउन और पूरा का पूरा ये राउंड राउंड जब होता है, देखो राउंड राउंड करेंगे तो इसका अपना एक अलग टोन है। तो इसको बार बार ट्राई करके आपको सुनना पड़ेगा कि इसका टेस्ट कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम प्ले करेंगे, यहाँ देखो कि जैसे पहले हम नॉर्मल प्ले करके दिखाएंगे फिर पिच के साथ। तो पहले नॉर्मल कैसे होगा देखो, ठीक, ये था नॉर्मल। अब पिच के साथ प्ले करेंगे तो देखना इसका क्या टेस्ट आएगा। मेरा जो पर्पस था आपको बताने का वो सैक्सोफोन का था। तो यहाँ पर जब हम प्ले किए तो ये बहुत ही इसको नॉर्मल किया, लेकिन जब अब ये भी ध्यान रखना है कि हर एक नोट पर नहीं हम इसको लगा रहे हैं पिच बैंड को। सितार में क्या किया हमने, राइट साइड घुमाया, और अब सैक्सोफोन में लेफ्ट साइड घुमा रहे हैं। तो टोन के हिसाब से ही हम पिच ब्लेंड का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपना सैक्सोफोन के साथ। अभी वायलिन के साथ अगर हम देखें, वायलिन के साथ बहुत जरूरी है इस मेरे हिसाब से अगर मैं देखूँ तो देखो वायलिन में बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहीं लगाओ, नहीं तो नॉर्मल ही वायलिन बहुत अच्छे से बजता है। अब फ्लूट में भी देख सकते हैं, फ्लूट में क्या होता है कि जैसे हमने कुछ बजाया
ठीक है। अब जैसे एक गाना है देखा है पहली बार, उसमें जो आता है तन ततरन, कहाँ पे कैसे यूज़ करना है ना, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आने लगेगा। तो अब जैसे हमने यहाँ पे प्ले किया कि अब यहाँ पर ठीक, ये जो आ रहा है ना इस तरीके से, तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये बहुत ज़रूरी है कौन से टोन में कैसे मूड का हमें इमोशन डालना है, उसके हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल ये होता है कि ये किसी भी टोन को मॉडिफाई कर देता है, यानी कि जो टोन होता है उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई कर देता है, इमोशन को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। तो इसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टोन में मैंने बता दिया, बाकी सारे टोन में आप खुद से ट्राई कर सकते हो। जैसे बेंजो हो गया, गिटार हो गया, बहुत सारे जिसमें आपको लगता है कि इसमें कैसे यूज़ करें, ये टोन अगर आए तो उसमें कैसे यूज़ करें। अगर हम बताने बैठ जाएंगे तो 3-4 घंटे ऐसे सारे टोन पर एक्सपेरिमेंट होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ, इसका यूज़ आप करना सीख जाओ। जिस भी टोन में आपको पिच यूज़ करना है उस टोन में आप पहले अप डाउन लेफ्ट राइट एंड सेंटर इसको प्रेस करके देख लो कि किधर हमें मोल्ड करने से वो टोन हमारा ब्यूटीफाई हो रहा है। बस उसके हिसाब से लगाना शुरू कर दो। सबका अंदाज पकड़ो, धीरे धीरे अंदाज पकड़ में आ जाएगा तो ये आपको यूज़ करना आ जाएगा। यूज़ कैसे करना है आपको हमने बता रखा है, एक बार फिर समझा देते हैं। जब भी किसी भी टोन को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको पहले प्रेस करो, उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद इसको यूज़ करो, ठीक है। तभी साथ में यूज़ करोगे तो उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, 1 सेकेंड बाद यूज़ करोगे तो उसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हमारा हर एक नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे मेंशन करना ना भूलिएगा।